हमारे साथ जो भी हुआ, यही अगर हम सोचते बैठे तो औरों के दुख दर्द का क्या होगा? तुम शांत रहो भगवान। अरे बचाओ, अरे शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपने बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरा बच्चा। भगवान आपका सदा भला करे। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुमने तो हमको जैसे भुला ही दिया। मतलब ये दुनिया से दिल ही उठ चुका है। राघव, इस तरह से पुरानी बातों को भुलाकर भला कोई ऐसा जी सकता है क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं अपने आप को भुला चुका हूँ। जब से राघवेंद्र स्वामी का चोला पहना है तब से मैं दुनिया ही भूल गया हूँ। इधर तू भक्ति भजन में मगन है, उधर हमारे ऊपर क्या बीत रही है तुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। तेरे चले जाने के बाद हमारी जिंदगी तो दुश्वार हो गई। ये राघवेंद्र स्वामी इस वक्त इस मंदिर के लिए जी रहा है और अब मुझसे वो सब काम नहीं होगा। मैं इन्हीं की सेवा करूंगा और इन्हीं के लिए जीऊंगा। मुझसे अब किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखना, प्लीज। ये निकलना, कितना टाइम लगाएगा? बहुत जोर से लग रही है। अरे तुम सब लोग चुप करो। एक आदमी अंदर गया हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तुम लोग कैसे अंदर जा सकते हो? वहाँ बताओ। अरे भैया, हमारे पेट में बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए तुम लोग इसीलिए पैदा हुए हो। एक आदमी अंदर गया नहीं कि तुम लोग चिल्लाना शुरू कर देते हो। अरे कम से कम 5 मिनट तो लगता है ना एक आदमी को। अभी उसको गए हुए 2 मिनट हुआ है। तुम लोग सारे बाजार में हंगामा मचा देते हो। यही एक जगह है जहाँ आदमी बैठकर आराम से अपने परिवार के बारे में सोच सकता है। अरे 2 मिनट सुकून से उसको अपने परिवार के बारे में कुछ सोचने दो। तुम लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? अरे अक्ल होती तो हम लोग इस समय यहाँ खड़े होते हैं। अबे तू जल्दी बाहर निकल रहा। अबे तू
आगे कहाँ जा रहा है? अर्जेंट। अबे तेरे से ज्यादा हमें अर्जेंट है। उधर कस्टमर वेट कर रहे हैं। हम लोग तेरे से पहले लाइन में खड़े हैं, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अरे तुम लोग सुबह से वेट कर रहे हो? सुबह से क्या? अरे भाई साहब, अर्जेंट की लिस्ट में तुम मुझसे भी आगे हो क्या? हमें तेरे जैसे बेवक्त आके वेटिंग का बहाना नहीं करते हो। देखता नहीं, एक आदमी अंदर गया हुआ है, बाकी के सब लोटा लेके खड़े हैं। तुम भी इन्हीं की तरफदारी करो। एक लोटा लेके खड़ा है, एक बाल्टी लेके खड़ा है। ये लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं प्लास्टिक की थैली में शक्कर लेकर आया हूँ। अरे अबे बेवकूफ, तू यहाँ पर बैठकर शक्कर खाएगा, वो भी 2 नंबर करते हुए। कैसा है? ये सब क्या हो रहा है? हमें कितनी देर अंदर लगा दिया, जल्दी बाहर नहीं आ सकता क्या? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे झगड़े में कोई दूसरा ही चला गया। अरे देखिए सेक्रेटरी साहब, आपके होते हुए ये सब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हल निकालिए। अरे क्या हल निकालूं? टॉयलेट तो बनवा ही दिया है, सब लाइन से इस्तेमाल करो। और क्या रास्ता दिखाऊं? तुम्हें सेक्रेटरी किस बेवकूफ ने बना दिया? तू क्या समझता है, सेक्रेटरी बनना इतना आसान है? कुछ भी समस्या होगा तो सेक्रेटरी उसका हल निकालेगा। ये भी कोई प्रॉब्लम की बात है? इंसान के लिए इससे बड़ा प्रॉब्लम और क्या हो सकता है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बनाया। बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं सर। ओ भाई साहब, आप बड़े समझदार लगते हैं। इसीलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। इसीलिए हर रोज का काम है, रोज एडजस्ट कर लिया करो। भाई तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, समझ में आ जाएगा। ये मैं नहीं कर सकता। हाँ ये मोटे, टॉयलेट में बैठ के तू पेपर पढ़ रहा है? तो ये क्या है? तो पेपर है ना। बाल्टी तो ठीक है, लेकिन पेपर किस लिए? पेपर पढ़े बगैर मेरा प्रेशर नहीं आता है ना। ये तो इंग्लिश पेपर है, तुझे इंग्लिश पढ़ने आता है? नहीं आया तो क्या हुआ, खोल के देख तो सकता हूँ। बेवकूफ। अबे मोटे, उर्दू पेपर लेकर अपने साथ जाता है, जल्दी निकल यहाँ से। नालायक, पेट्रोल की टैंकी आवन। मैं हालात को समझ गया, अब मैं इसका हल निकालूंगा। थैंक्स भाई साहब, कब तक हो जाएगा? वेरी सिंपल, हाँ। मैं स्टडी बूथ लगा देता हूँ, फोन की घंटी 3 बार टिंग टिंग बजेगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एसटीडी बूथ पर 3 बार टी बजेगा, बाकी ठीक ही हो जाएगा। दोबारा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम लोग अपने काम पे लगे रहो, हाँ। रोज इसी तरह चलता रहेगा। अरे इधर मत करना। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अभी निकल जाएगा। चलो जाने दो। Stop, stop! Hey, stop! Excuse me, side please. अरे माल अच्छा है, चलो पीछा करते हैं। ऊपर चल रहे। बहन जी को जरा अंदर घुसने दे। हाय, कैसी है? अरे वो देखो महालक्ष्मी है। इधर देखना। अरे देखो ये यार, क्या कर रहे हो? महालक्ष्मी को छेड़ रहा है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, प्यार कर रहा है। देखना इधर। हटो। ये क्या कर रहे हो? देख ले तेरा क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? राघव, सिनेमा हॉल में बस में ये सब होता इस है, तरह मामूली लड़की सी को तो बात छेड़ते है। हो, अरे शर्म क्या नहीं पकड़ा है आती? तू? ये महालक्ष्मी है, तेरे होने वाले पत्नी। राघवेंद्र स्वामी दूर ही रहो। इसकी रक्षा करेंगे। कंडक्टर, बस को रोको। क्या कर? नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो उतरो। कमीनो, मैं बताती हूँ। तुम लोगों को कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? मुझे तुम लोगों ने कमजोर समझा है? हाँ? इसी जगह पर, इसी बस में मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी करते होंगे। तुम क्या समझते हो, मैं क्या बर्दाश्त कर लूंगी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे इंसान बनाने के लिए, और तुम लोगों का काम है आवारागर्दी, लड़कियों को छेड़ना। ये सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लड़के हुए तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? खाना पीना, आवारागर्दी करना, अपनी माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। बस यही काम रह गया है? उनसे जाके पूछो इज्जत कैसे कमाई जाती है। ए, चलो यहाँ से चलो रे, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, दफा हो यहाँ से। चलो। महालक्ष्मी, चलो बस में। Congratulations! हे, तुम लोग इसी बस में हो? हाँ, और राघव भी है। राघव? हाँ, बड़ा मजा है यार। महालक्ष्मी ने अच्छा मजा चखा है उनको। हाय। कैसे हो राघव तुम? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग खूब मजे में हैं। हाँ। राघव, साधु के वेश से बाहर कब निकलोगे? मेरी जिंदगी में तुम कब आओगे? वाह, तुम कैसे इंसान हो,
प्यार की सरगम भी तुम्हें मुझे ही बतानी पड़ेगी। अरे भाई साहब, ये टॉयलेट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है सब मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, उससे बात कर लेंगे, कोई हल निकाल लेंगे। हमें कितनी तकलीफ हो रही है सर, कुछ हल तो निकालिए। हम लोग को आपस में बात करने से कोई फायदा नहीं है। टॉयलेट के लिए सेक्रेटरी से चल के बात करते हैं। आओ चलो हमारे साथ, उसी से चल के बात करके कोई हल निकलवाते हैं। हमारे इलाके में एक स्कूल की जरूरत है, इसके लिए हमें कुछ करना है। हमारे बच्चों को रोजाना बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, है कि नहीं? ठीक है ना? मैंने फैसला कर लिया है कि किसी भी कीमत पर स्कूल खोल के रहूंगा। स्कूल खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। इसके लिए मैंने एक लेडीज टीचर भी देख ली है। तुम चुप रहो। इससे पहले हमें बेंच डेस्क वगैरह का इंतजाम करना जरूरी है। लेडी टीचर होना जरूरी नहीं है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। स्कूल के लिए कमरे का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। उसमें पढ़ाई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। देखो भाई, तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सारा इंतजाम करने के लिए मैं हूँ ना। मैं सारे लोगों से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। ओके सर। और फिर गुरुदेव होटल का मालिक किस दिन काम आएगा? हाँ, नमस्कार सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। क्या बताऊं साहब, हमारे इलाके की सारे प्रॉब्लम के बारे में आप तो जानते ही हैं। आपसे मिलकर हम इसी बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। मैं भी एक खास काम के बारे में आपसे बात करने के लिए आ रहा था। हाँ। इन सभी समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे सर? सिंपल, समझो समस्या का हल हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात आपने सुनाई। इस समस्या का हल आप करेंगे या खाली फेंक रहे हैं? इस बात को ऐसे हवा में मत उड़ाओ। कम से कम 4 कमरे बनाने जा रहा हूँ। हर कमरे में लेटरिन बाथरूम होगा। हर रूम में लेटरिन बाथरूम होगा? और नहीं तो क्या? हाँ साहब सही बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही रूम में एक साथ बैठ करके कैसे टॉयलेट करेंगे? बेवकूफ हो क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये कैसे संभव है? इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अच्छा ये बताओ, सब लोग पास पास में कैसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, बचपन से बैठता आया हूँ। तभी तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। सर उनसे पूछिए कैसे हो सकता है। पहले ये बताइए, सब लोग एक ही लोटे से धोएंगे या सब लोग अलग अलग लोटा लेकर आएंगे और धोएंगे? हम लोग क्या बेवकूफ थे जो अलग अलग बैठेंगे? एक स्टील की ताकि छोटे से स्टूल के ऊपर चेन से बांध के गिलास रखते थे। उस स्टील के कैन में छोटा सा ग्लास किस लिए सर? ये देखो, सभी लोगों को एक जैसा बांध के रखने के लिए कॉलेज के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ऐसा करता था। उसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी से बिस्लरी का बोतल है या पानी का केला है, उनकी मर्जी। सेक्रेटरी साहब सही बोल रहे हैं। रुको रुको, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड? उसका क्या होगा? अरे उसके बगैर पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है? क्या बेवकूफ जैसी बात करते हो? ब्लैक बोर्ड का वहाँ क्या काम है? देखो, हर काम डिसिप्लिन के साथ अच्छा लगता है। उतना ही नहीं, एक लेडी टीचर का भी इंतजाम होता है। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? मैं एक टीचर भी वहाँ अपॉइंट कर दूंगा। हो गया कल्याण। तुम टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हो? डांस टीचर का भी इंतजाम कर दो। डांस टीचर का वो सब बाद में देख लेंगे। ये बेवकूफी वाली बात हम नहीं मान सकते। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन हमको काम मजबूत चाहिए। वो तो मैं आराम से करोगे तो अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ होने वाली है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग आराम से बैठकर अपना काम करें। आराम से बैठना है तो अपने घर चले जाओ या फिर घूमने चले जाओ या फिर जाकर सो जाओ। सो जाओ? तुम ही जाकर क्यों नहीं सो जाते? तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखो सेक्रेटरी साहब, एक साथ हम लोग कैसे आराम से बैठेंगे, क्लास को चैन से बांधेंगे, ब्लैक बोर्ड भी लगाएंगे और उसके हिसाब किताब भी लिखेंगे। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। तुम एक सीधा साधा टॉयलेट बनाने की बजाय इतने लंबे चौड़े प्लान कर रहे हो। चलो टॉयलेट? मैं तो स्कूल की बात कर रहा था, ये टॉयलेट समझ